हेलो एवरीवन। आज हम मेथड्स ऑफ टीचिंग क्रिएटिव आर्ट्स जो कि बीएड सेकेंड सेम ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन का टॉपिक है, उसके मेथड नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड वो मेथड है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसके बारे में जान पाएंगे कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका कोई फिनोमेना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। ये एक वर्सेटाइल मेथड होता है जिसमें हम वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, इंटरेक्शंस को और इवेंट्स को। इसका थर्ड पॉइंट है कि एक वैल्यूएबल टूल है रिसर्चर्स के लिए जो स्टडी करना चाहते हैं बिहेवियर को नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि वो मॉडिफाई हो जाए, मतलब कुछ और कुछ करते, मतलब नेचुरली जैसे कोई बिहेव करता है हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसकी फर्स्ट एडवांटेज है डायरेक्टनेस। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो फिनोमेना को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। सेकंड एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट करता है ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड बिहेवियर्स। वो जब ऑब्जर्व करता है किसी फिनोमेना को तो उसके बारे में और ज़्यादा जान पाता है और ज़्यादा टॉपिक्स कलेक्ट कर पाता है। थर्ड एडवांटेज है नेचुरलिस्टिक। अब जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्चर्स, ये पार्टिसिपेंट्स की नेचुरल एनवायरनमेंट में करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मॉडिफाइड जगह में उसके बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। फोर्थ एडवांटेज है इसकी अनऑब्ट्रूसिव। इसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो पार्टिसिपेंट के बिहेवियर में इंटरफेयर नहीं करता है, जिससे उसको एक एक्यूरेट और नेचुरल डाटा मिलता है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है सब्जेक्टिविटी। जब ऑब्जर्वर किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर लेता है और लास्ट में उसको इंटरप्रेट करता है तो वो उसका जो कंटेंट होता है वो उसके बाइस पे होता है, मतलब वो उसके तरीके से होता है, क्या पता उसने उसको मॉडिफाई किया हो। सेकंड डिसएडवांटेज है ऑब्जर्वर इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी कभी ऑब्जर्वर के इन्फ्लुएंस से जो पार्टिसिपेंट का बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, तो हमें एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। अब ये हम ऑब्जर्व करते हैं इस मेथड में, तो ऑब्जर्वेशन जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक भी चल सकती है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। ये मेथड जो होता है ये फोकस करता है स्टूडेंट्स की लर्न बाय डूइंग मेथड पर। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टुगेदर काम करते हैं और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये बिलीफ में बेस्ड है जिसमें स्टूडेंट्स की अच्छी पढ़ाई तभी हो सकती है अगर वो साथ में काम करें और पार्टिसिपेशन जो हो वो बिल्कुल एक्टिव हो। अब हम पढ़ेंगे टिप्स फॉर यूजिंग प्रोजेक्ट मेथड। तो फर्स्ट टिप है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब उन उसके इंटरेस्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। सेकेंड टिप है कि जो प्रोजेक्ट्स होता है उनको स्मॉलर टास्क में ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस देनी चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस देनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को जो होता है रिसोर्सेज जो उनको चाहिए वो प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो उनकी लर्निंग में कोई दिक्कत ना हो। फिर उनको फीडबैक देते रहना चाहिए कि आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स होती है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हों। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये स्टूडेंट को अलाउ करता है कि वो चीज़ों को अपने पेस पे समझें, लर्न करें। इसका सेकंड पॉइंट है कि ये एनकरेज करता है स्टूडेंट में टीम वर्क। टीम वर्क की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है स्टूडेंट्स के अंदर। इसका थर्ड पॉइंट है कि ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जो एबिलिटी है उसको प्रमोट करता है स्टूडेंट्स के अंदर। इसका फोर्थ पॉइंट है कि ये फीडबैक प्रोवाइड करवाता है, रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करवाता है जो उन्होंने स्टडी की है। इसका फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है कि ये रेलेवेंट होता है रियल वर्ल्ड से। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ग्रुप वर्क करते हैं, तो उसमें टाइम तो लगता ही है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। इसका सेकंड पॉइंट है कि ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम स्टूडेंट की लर्निंग को असेस कर पाएँ। अब स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट्स होते हैं, तो कभी कभी हम उनकी लर्निंग को असेस करने में परेशान हो सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है कि
इसमें स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट चाहिए होती है बहुत ही हाई लेवल पे। अगर कोई बच्चा कोलैबोरेटिव नहीं है, टीम वर्क की स्पिरिट नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। और इसका फोर्थ पॉइंट है कि ये कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ही सूटेबल होता है। अब साइंस के लिए हो सकता है, मैथ्स के लिए हो सकता है, और एनी अदर सब्जेक्ट, बट कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही ये सूटेबल होता है। तो आज हमने पढ़े डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड। फोर्थ मेथड जो है, मेथड ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।